का सेवन नहीं करना। नियम 4, पर स्त्री व पर पुरुष को आयु के अनुसार बड़े हैं तो माता पिता के समान, बराबर के हैं तो भाई व बहन के समान तथा छोटे हैं तो बेटा या बेटी के समान मानना। नियम 5, 7 दिन में कम से कम 1 दिन या 6 घंटे परमार्थी सेवा करना या महीने में 4-5 दिन सेवा करें। नियम 6, सुबह उठने के बाद अपने से बड़ों के पांव को हाथ लगाना, नारा लगाना और छोटे बच्चों को प्यार से आशीर्वाद देना व नारा लगाना। नियम 7, लोगों को बुराइयां छुड़वाकर नाम गुरु मंत्र के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सतगुरु जी के वचन है कि किसी जीव को अगर आप बुराइयों से बचाकर मालिक से जोड़ते हैं तो उसका सैकड़े गाय पुण्य करने जितना फल मिलता है। नियम 8, ठगी, बेईमानी, चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार की कमाई से सख्त परहेज करना, सदा हक हलाल व मेहनत की कमाई करके खाना। नियम 9, दिन का आगाज मालिक की अरदास व सुमरन से होना जरूरी कि मालिक अच्छे कार्य करूं व सबका भला करूं, तेरे दर्श कर सकूं। नियम 10, कुछ भी खाने से पहले मालिक का सुमरन व अरदास करना कि मालिक रूहानी तंदुरुस्ती व ताजगी देना। नियम 11, कमाई का 15वां हिस्सा सृष्टि की निस्वार्थ सेवा में अपने हाथों से दान करना या शास्त्राम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग में देना ताकि जरूरतमंद की सहायता की जा सके। नियम 12, अगर दान ही करना है तो खून दान, विद्यादान, मरणोपरांत नेत्रदान या पूरा शरीर दान करना व सृष्टि की सेवा के लिए पैसा खर्च करना। नियम 13, व्यवहार लेन देन का सच्चा व खरा होना जरूरी। नियम 14, ऊंच नीच व जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं करना। नियम 15, सभी नशीले पदार्थों से परहेज करना तथा दिनचर्या में कसरत को शामिल करना, जितना हो सके अपना काम स्वयं करना। नियम 16, अधिक ब्याज दर पर पैसे नहीं देना तथा किसी लाचार व गरीब का शोषण नहीं करना। नियम 17, अभद्र शब्दों का प्रयोग न करके सदा मीठा बोलना। नियम 18, ख्याल, वचन व कर्म में सच्चाई का होना जरूरी। 19, परनिंदा, ईर्ष्या व टांग खिंचाई को छोड़कर लोगों को मालिक की तरफ प्रेरित करना। नियम 20, दीनता, नम्रता और सादगी में रहना। 21, दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, बाल श्रम आदि कुप्रथाओं को छोड़कर एक अच्छे समाज का निर्माण करना। ध्यान रहे कि लड़की को परिजनों द्वारा स्वेच्छा से दिया गया धन व सामान दहेज नहीं है, बल्कि यह लड़की का हक है। नियम 22, लड़के लड़कियों को एक समान मानना व बराबर का हक देना। नियम 23, किसी को मुसीबत व दुर्घटना में फंसा देकर उसकी यथासंभव सहायता करना। नियम 24, हट्टे कट्टे भिखारी को भिक्षा न देकर उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित करना। 25, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, लाचार को सहारा, अनपढ़ को शिक्षा और संभव हो तो बेरोजगार को रोजगार देना। नियम 26, किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाना। 27, अपने गुरु की निंदा न सुनना तथा न ही बहसबाजी में पड़ना, न ही किसी की निंदा करना। नियम 28, कुसंगत से बचकर हमेशा भजन सुमरन व अच्छी बातें करने वालों का संग करना। नियम 29, पूरी गैरत यानी अणक से सच के मार्ग पर चलना। 30, न जुल्म करो और न सहन करो। 31, परोपकार ही धर्म है व इंसानियत ही जात है। नियम 32, नियमानुसार लगातार सुमरन करना, कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा साय को सुमरन करना। नियम 33, हो सके तो 2 से 4 सुबह नाम जपो, आधा या 1 घंटा, फिर नाश्ता करना, मेहनत की कमाई करना, परिवार को समय देना, सोने से पहले आधा या 1 घंटा नाम जपे, सही समय पर सोना। नियम 34, इंसा का लॉकेट हमेशा पहन के रखना ताकि हम एक व मालिक भी एक है याद रहे। नियम 35, अपने देश व अपने सच्चे सतगुरु की आन बान शान के लिए मर मिटना। नियम 36, अहिंसा का पालन करना अर्थात किसी भी जीव की हत्या नहीं करना और न ही उसे सताना। नियम 37, जब कोई औरत गर्भवती हो तो उसको चाहिए कि वह अपने धार्मिक ग्रंथ, शब्द, सत्संग व योद्धा सूरवीरों की कथाएं पढ़ें और देखें, इससे होने वाले बच्चे के जीवन पर बहुत अच्छा असर होता है। नियम 38, खाना खाते समय सत्संग या भजनों की कैसेट या सीडी ही सुनना और देखना। 39, कहीं भी कोई अश्लीलता जैसे टीवी, फिल्म या पत्रिका इत्यादि में हो तो उससे परहेज करना। नियम 40, पेड़ पौधे लगाएं व उसकी संभाल भी करें ताकि वातावरण शुद्ध रहे। 41, अगर कोई बहन छोटी उम्र में विधवा हो जाती है तो उसका दोबारा विवाह करवाना, अगर नहीं करवा सकते तो डेरा सच्चा सौदा सिरसा के कमरा नंबर 50 में संपर्क करवाना। नियम 42, पाखंड व दिखावे से दूर रहना जैसे मढ़ी मसानी, भूत प्रेत, टोने टोटके, मरणोपरांत फिजूल खर्चे, ढोंगी गुरु आदि से हमेशा दूर रहना। नियम 43, समाज में फैली कुरीतियों व बीमारियों के प्रति सजग रहना व सजग करना। नियम 44, बदलते हुए समय की मांग के अनुसार बुजुर्गों को चाहिए कि बच्चों को कुछ करने का मौका दें और गृहस्थ की जिम्मेवारी बच्चों पर डालकर खुद भक्ति मार्ग अपनाना। नियम 45, कुछ मिला है तो उसका अहंकार न करें और जिसकी चाह है उसके लिए ईमानदारी से मेहनत व सुमरन करना, चिंता टेंशन नहीं करना। नियम 46, जब भी गुस्सा आता है तो नारा लगाकर ठंडे पानी का गिलास पीकर 5 मिनट सुमरन करना, जहां तक संभव हो क्रोध से बचकर रहना। और नियम 47, मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ प्रेम करना। ये इंसान के 47 नियम आपको पढ़कर सुनाए जी। मास्टर विक्रम जी इंसान भजन बोलने के लिए आ जाए। और रूहानी जाम केवल एक बार ही पीना होता है, जिन्होंने पहले पिया हुआ है तो दोबारा आज नहीं पीना। छोटे बच्चे को और जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा से गुरु मंत्र नहीं लिया होता उनको रूहानी जाम नहीं पिलाना होता। रूहानी जाम अपने यहीं पर ही पीना है, घर पर साथ लेकर नहीं जाना। और रूहानी जाम के लिए फार्म भरना बहुत ही जरूरी है। जिन्होंने फार्म नहीं भरे तो फार्म जरूर भर लेना। फार्म भरना बहुत ही जरूरी है। फार्म भरने के बाद ही आपको इंसा का लॉकेट मिलता है और रूहानी जाम पीने के बाद आप इंसा का लॉकेट हमेशा पहन के रखते हैं तो रूहानी जाम की पूरी खुशियां तभी मिलती है। ये पूजा गुरु जी के वचन हैं। और जो सचखंड हाल से
नए जीव नाम लेकर आ रहे हैं वो जल्दी से साइडों से आकर बिल्कुल सामने वाली जगह पर बैठते जाएं। भाई भाइयों वाली साइड में साइडों से आकर बिल्कुल सामने बैठते जाएं और बहनों ने बहनों वाली साइड से ही साइडों से जाकर बिल्कुल सामने बैठते जाना है। जो सेवादार हैं वो भी ध्यान दें और जल्दी से नए जीवों को यहाँ पर बैठाते जाएं जी। सचखंड हाल से जल्दी आ जाएं और जल्दी आप बैठते जाएं जी। जो खड़े हैं प्रेम से सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जिनके पास रूहानी जाम वाला गिलास नहीं आया तो हाथ ऊपर कर लें ताकि सेवादार आपके पास गिलास पहुंचा सकें जी। धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। प्रेम नशे की जिसे चढ़ जाए कुमारी है, भूल जाए फिर दुनिया ये सारी है, भूल जाए फिर दुनिया ये सारी है। प्रेम नशे की जिसे चढ़ जाए कुमारी है, भूल जाए फिर दुनिया ये सारी है, भूल जाए फिर दुनिया ये सारी है। नशे मजाजी पीते तमाम, सुबह का पिया नशा उतरे है जाम, सच्चे नशे का कोई कोई व्यापारी है, सच्चे नशे का कोई कोई व्यापारी है। भूल जाए फिर दुनिया ये सारी है, भूल जाए फिर दुनिया ये सारी है। पूजनीय गुरु जी बता रहे हैं सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। जी प्यारी सत्संगी जियो बैठ जाइए, विराजिए। तो ये रूहानी जाम जो आपको पिलाया जाएगा, आपको मालूम है पहले कसम दिलाते हैं तो सबसे पहले उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम की जिसने सारी सृष्टि को बनाया है जी। दूसरा इस धरती पे जो पहले गुरु मुर्शिद कामिल आए उनके पवित्र नाम की। तीसरा जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया सर्वधर्म संगम करना सिखाया बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज के। चौथा हमारे गुरुदाता रहबर मालिक शास्त्र नाम जी महाराज के नाम। और पांचवा सात संगत भगवान का रूप है। आपका प्यार मोहब्बत दृढ़ विश्वास बढ़ता जाए, सात संगत भगवान के रूप की। तो सेवादार आ जाएं जिनकी ड्यूटी है, यहां सेवादारों ने जिनकी ड्यूटी लगाई है। छोड़ो ना आपस में, इधर निगाह रखो, छोड़ो ना आप भी कितने खड़े और जगह कितने है, थोड़ा इधर जी। तो हर नाम जपते रहना बेटा, सिमरन करना, बोलना नहीं और इन्हों हिलाते रहना। इन्ना का तो पाकि ज्यादा लोड नहीं, इन नहीं बस हाथ ज्यादा पाते इन नहीं बहुत है बेटा, इन नहीं बहुत। नाम जपते रहो, सिमरन करते रहो, बोलना नहीं। हाँ जी, तो आपकी सेवा में आ रहे हैं प्यारी सत्संग जी।
जी अपनी जगह लीजिए, बैठिए, विराजिए। तो प्यारी सत्संग जियो, ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, बिगड़े बना देता है तमाम काम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। सच्ची भावना, श्रद्धा, यकीन से अगर कोई पिए, नजारे दिलाता है दो जहां, दो जहान। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो ये रूहानी जाम आपको अभी पिलाया जाएगा और आपने अपनी अपनी जगह पे रह के रूहानी जाम पीना है। जो आज रूहानी जाम पीने आए हैं, पीना चाहते हैं और फार्म भरे हैं या फार्म भरेंगे, वो हाथ खड़ा करें जी, दोनों तरफ जी। तो हाथ नीचे कर लें। तो बचनों में अगर कोई गलती है तो नारा लगा दें, मालिक माफ करेंगे, आइंदा बचनों में गलती ना करें। तो रूहानी जाम शुरू करेंगे, लेकिन उसके शुरू करने से पहले मालिक का धन्यवाद करना है, परमपिता परमात्मा का। और धन्यवाद करने का तरीका साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें बताया है, और वो तरीका है धन धन, यानी तू धन्य है। कौन? सतगुरु। सतगुरु मतलब ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, तेरा ही आसरा यानी तेरा ही सहारा है। तो ये सर्व धर्म साझा, सर्व धर्म साझा नारा है। तो सबने मिलकर इकट्ठा बोलना है ताकि उस मालिक का धन्यवाद करें। हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो दोनों तरफ से रूहानी जाम शुरू करें। देखते हैं भाई पहले से सेट हो चुके हैं, अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, और बहनें अब शुरू हो रही हैं। तो देखते हैं पहले कौन पिलाता है रूहानी जाम। शाबाश, बहन भाइयों में कंपटीशन रहता है, गिरने ना दो और बाल्टी कुछ भरा करो। ऐसा ना हो कि थोड़ी थोड़ी डाल के, और गिरने बिल्कुल ना दो, ज्यादा भी ना भरो, पौनी बाल्टी होनी चाहिए ताकि ज्यादा जल्दी से पिलाया जा सके और रूहानी जाम गिरे भी ना। तो रूहानी जाम शुरू हो चुका है, और आप ही लांगरी आओ। तो प्यारी सत्संग जियो, बाद में आपको ये लंगर भोजन कराया जाएगा। तो रूहानी जाम के साथ साथ आज सत्संग का फल भी मालिक ने आपको बख्शना है। इंसान जो प्रभु के नाम में लीन रहते हैं, उन्हें बेइंतहा खुशियां रहती हैं। ये साइंटिस्ट मान चुके हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये रिसर्च कर चुके हैं कि जो मालिक के नाम से तन मन धन से जुड़े रहते हैं, उन्हें ना तो कोई अंदर कमी रहती है और ना कोई बाहर कमी रहती है। मालिक हमेशा उन्हें माला माल रखते हैं, खुशियों से खुशहाल रखते हैं। तो अंदर बाहर आपको खुशियां मिले, दया में रहमत से आपको मालिक नवाजे, इसके लिए जरूरी है आप प्रभु के नाम से जुड़ें। प्रभु का नाम लेना अति जरूरी है। जिस तरह कोई बीमारी होती है, उसका इलाज के लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, आपको दवा लेनी पड़ती है, उसी तरह अगर आप जन्म मरण की बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, आवागमन से, और जीते जी गम दुख दर्द चिंता टेंशन से आजाद होना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो सत्संग में से मिलता है। और उसको ट्रीटमेंट को कहा जाता है गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन। तो वो शब्द जीव को लेने चाहिए, उन शब्दों का अभ्यास करना चाहिए। जीव शब्दों का अभ्यास करेगा, नाम का जाप करेगा, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्मों का खात्मा होता चला जाएगा। तो नाम जपना जरूरी है। आपने ले लिया, फिर अगर जाप नहीं करते तो जीते जी जो खुशियां मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी। आत्मा आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जीते जी मोक्ष मुक्ति गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र उपाय है प्रभु के नाम का सुमरन किया जाए, भक्ति की जाए, दिखावा नहीं, और वचनों पे रहा जाए। जब तक इंसान वचनों पे नहीं रहता, जब तक वचनों को नहीं मानता, सब कुछ होते हुए भी कंगाल रहता है।
और संत के वचन भगवान की बात होती है। संत तो बात कहते हैं, असल में वो वचन भगवान के होते हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए भगवान उनकी लाज रखते हैं, क्योंकि वो वचन ही भगवान के होते हैं, बस कहने वाला संत होता है। जैसे ये माइक के वचन नहीं है, जो बोलेगा माइक ने तो वो आगे आवाज देनी है, उसी तरह संत एक माइक की तरह होते हैं, आवाज तो भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम ने देनी होती है। जैसा वो आवाज देगा वैसा फकीर बता देगा। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। तो भाई इसलिए ये बात अति जरूरी है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करें, भक्ति इबादत किया करें। मालिक का नाम सुखों की खान है। मालिक का नाम वो खुशियां बख्शता है जिसकी इंसान कल्पना नहीं करता। तो अगर आप जीते जी परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, जीते जी खुशियां हासिल करना चाहते हो, तो आप मालिक के नाम का सुमरन किया करो। पहले नाम लो, वचनों पे पक्के रहो और फिर नाम का सुमरन करो। तभी मालिक की तमाम खुशियां आपकी झोली में आएंगी। तो इसलिए आप राम नाम का जाप करें, प्रभु के नाम का जाप करें, ताकि प्रभु की वो खुशियां मिले जिसके हकदार आप हैं। मालिक ने इंसान को ऐसा बनाया है कि ये मालिक की वो तमाम खुशियां हासिल कर सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। वो परमानंद दिलवा सकता है जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होता। आपको कोई गम है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई टेंशन है, एकमात्र उपाय है जो आपको इन गम दुख दर्द टेंशनों से मुक्ति दिलाएगा, वो है प्रभु का नाम, ईश्वर की भक्ति। तो इसलिए भाई सुमरन के पक्के बनो, सुमरन के धनी बनो, नाम जपा करो। नाम जपने से ही खुशियां मिलती हैं। तो आपके कोई सवालात हैं भाई तो पढ़ के सुना दें जल्दी से। हाँ जी बोलिए जल्दी से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिता जी, गुरबाणी में तुर्की वाणी आई, तीन अगली चिंत मिटाई, इसका क्या अर्थ है जी? फिर से बोलें। गुरबाणी में लिखा है कि तुर्की वाणी आई, तीन अगली चिंत मिटाई, इसका क्या अर्थ है? अब हमें तो लगता है कि ये आपके तुक बोलने में गलत है। तुर्की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई में भी ये लिखा है। तो इसका मतलब है कि वो परमात्मा की धुन जो हम सब के अंदर चलती है, अगर वो चल रही है उसे आप सुन लेते हैं तो उसके आने से जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं खत्म और मरणोपरांत आवागमन का सगली यानी सब चिंताएं खत्म हो जाती हैं। मोहन इंसान दिल्ली से। गुरुजी, ब्रह्मचार्य का पालन करते समय खुद पर कंट्रोल कैसे करें जी? जब भी विचार भड़के नारा लगाओ, पानी पियो, 5 मिनट सुमन कर लो, 80-90% विचार काबू में होंगे और लगातार करने से धीरे धीरे 100% विचार काबू में आने शुरू हो जाएंगे। रिंकू इंसान 7 मेंबर साजुल शहर से। पूज्य पिता जी, आपने हमारे बेटे के नाम हेतु अ अक्षर दिया था। उन्हीं दिनों में आप जी ने मेरी पत्नी को दर्शन देकर बेटे का पूरा नाम अखिलेश बताया। हम उसे इस नाम से पुकारना शुरू करने की आज्ञा चाहते हैं। जी जी ठीक है बेटा, आशीर्वाद मालिक ही करने वाले। स्वरूप सिंह इंसान। पूज्य पिता जी, सिमरन करण समय मथे विच खिंचाव पैदा हुंदा है जी अते दर्द हुंदा है जी, मार्गदर्शन करो जी। चलते फिरते सिमरन करो तो दर्द हट जाना। वीरेंद्र धीमान पत्रकार हैं रुड़की से। पूज्य पिता जी, हमने एक पारिवारिक पत्रिका में डेरा सच्चा सौदा की गतिविधियों के 2 पेज लगातार प्रकाशित कर रहे हैं। शुभ देवियों के विवाह संबंधी लगाए आर्टिकल से मुझे पूरे भारत से पाठकों के प्रशंसा पत्र आ रहे हैं। लोग आश्चर्यचकित हैं, क्या कलयुग में भी ऐसे महाराज हैं जो वेश्यावर्ती नरक जीवन से निकालकर उनको शुभ देवी बनाकर उनका परिवार बसा रहे हैं। पाठकों का कहना है कि गुरुजी एक महान कार्य करे हैं। गुरुजी, मैं आप जी को पत्रिका भी देना चाहता हूं। इन्होंने ये पत्रिका भी भेजी है जी। ये पत्रिका बाद में हमें दे दीजिए। तो सज्जन कहाँ हैं? ये रुड़की से जो सज्जन आए हैं, बहुत स्वागत बेटा। आशीर्वाद प्रसाद लेना, परिवार को भी देना। कोई सज्जन है जो ऐसे नेक काम कर रहे हैं और ऐसे नेक कामों को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, वरना माया के यार हैं ज्यादातर। तुम्हारे का आपको खुशी दे बेटा, बहुत आशीर्वाद। प्रेमी मनोहर लाल कोटली से। पूज्य पिताजी, मैंने अपनी लड़की का रिश्ता किया था, वो रिश्ता किसी वजह से टूट गया। पिताजी, हमें सारे परिवार को आशीर्वाद दें और लड़की का रिश्ता ताकि हो जाए। आप अगर सुमन करते हैं, वचनों पे रहते हैं, तो मालिक आपको बुरा कर ही नहीं सकता। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा। हरमेश सिंह फौजी,
प्यारे पिताजी, मेरी शादी को 6 साल हो गए थे और पिताजी आप जी की दया मेहर से आप जी के वचनों द्वारा ही बेटा पैदा हुआ है जी, और वह एक माह का, और दिल्ली से सीधा आप जी के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, उसके बाद ही घर लेकर जाऊंगा जी। आशीर्वाद दें जी बेटा, आशीर्वाद। और बेटा आपका इधर आया है साथ, बहन वो खड़ी हो जाएं जो अगर आए हैं तो उनके साथ। क्या आप अकेले ही आए हैं? खड़े हो जाएं बेटा। कहाँ हैं आप? हैं बेटा, हाथ हिलाएं। ये बच्चा है जी बेटा, आशीर्वाद। मालिक खुशी बख्शे बेटा, और इसके अच्छे संस्कार भरना ताकि बड़ा होकर अच्छा नेक इंसान बने। आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी दे। प्रसाद ले लेना बाद में। मंजीत इंसान महना खेड़ा से। पूज्य पिता जी, मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स में जो प्रेम निशानी दी जाती है, क्या वो कैंटीन के सेवादार भी ले सकते हैं या नहीं जी? जी बेटा, आप जो कैंटीन में सेवा करते हैं ले सकते हैं, अगर वो लगातार आप सेवा करते हैं। बाकी आप पूछ ले सेवादारों से, उन्हीं के हिसाब से है, हमें ख्याल में नहीं। सरोज इंसान ब्लाक हडोली से। पूज्य पिता जी, मैं अपने पड़ोस में लड़के को गुर्दा दान देना चाहती हूँ, उसके दोनों गुर्दे खराब है, क्या मैं उसे अपना एक गुर्दा दान कर सकती हूँ जी? आप इस तरह नहीं कर सकते, आप आश्रम में आए, इसकी कानूनी कार्रवाई बहुत सारी होती है, वो मुकम्मल करनी पड़ेगी और उसके बाद आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो एक बार आप यहाँ आए, कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टरों के हिसाब से पूरे मेडिकल चेकअप होते हैं, फिर उनकी मंजूरी मिलती है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो आप मिलें यहाँ आके MSG एडम में। लिटिल रोजेज ब्लॉक से। पूज्य पिता जी, जब हम सच्चे दिल से अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं, क्या तब भी हमें उस गलती का फल भोगना पड़ता है या फिर माफी लेने से वो फल कट जाता है जी? सच्चे दिल से अगर आप माफी लेते और बाद में सुमण करते और वो गलती नहीं दोहराते, तो मालिक उसे इसी जहान में खत्म कर देता है। जितेंद्र इंसान। पूज्य पिता जी, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। यदि गुरु अपने शिष्य को कोई वचन करता है और शिष्य से गलती हो जाती है, तो क्या वो वचन पूरा हो सकता है जी? गलतियां करता है तो वचन पूरा, संतों का वचन तो अटल है, लेकिन उसे वो खुशियां हो सकता है आत्मा को ही मिल पाए, शरीर के रूप में ना मिले, और अगर शरीर के रूप में चाहते हैं तो वचनों पर पक्का रहना अति जरूरी है। सतब्रह्मचारी सहोदर नैब सिंह। प्यारे पिताजी, जाम की ट्रे के ऊपर भी एक पंखा जरूर लगवा दो जी, क्योंकि इस पर मक्खी बैठ जाती है और प्रेमियों का पसीना भी गिरता है जी। जी यहाँ पे एक पंखा लगाते हैं भाई, जिम्मेवार, बाकी ठीक है बात जी बेटा। मनदीप इंसान सरहिंद ब्लॉक से। पूज्य पिताजी, जोधपुर सफाई अभियान तो आने तो बाद जदों ATM राही पैसे कढ़ाण लग गया था, मेरे अकाउंट विच 300 रुपए सन, पर जदों ATM विच चेक किया तो 6000 रुपए निकले जी, जिसको मैंने परमार्थ विच जमा करवा दिते, ते हुण फिर मेरे अकाउंट विच रुपए आ गए हैं जी, मैं उन रुपयों का की करा जी? तुसी बरतो बेटा, फिर हुण जदों बार बार आई जांदे तां तुसी कोई ठगी नहीं मारी, चोरी नहीं की, मालिक जाने, उहदा कम जाने, परमात्मा वाहिगुरु राम जानदा है, तुसी कौन सा ठगी मारी किसी के साथ। तो इसलिए बेटा आपने देखो, पहले वाले आए वो परमार्थ कर दिया, अब और आ गए, तो वो कहते हैं ना कि आम हिंदू धर्म में कहा जाता है लक्ष्मी जी छप्पर फाड़ के देती हैं, आपको तो ATM फाड़ के दे रहे हैं मालिक। तो वो भगवान की कृपा है, आप रखें और अच्छे कामों में लगाएं, बस अपने कामों में भी लगाना है तो अपने कामों में लगा लें, ऐसा कुछ नहीं। सीमा इंसान का तरफ से। पूज्य पिता जी, मेरे भतीजे ने बाग से अमरूद का फल तोड़कर खा लिया था और मैंने और मेरी भाभी ने भी खा लिया था जी, जिससे हम बीमार रहने लग गए हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जी बेटा। नारा लगा दिए। बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज के वचन है कि यहाँ की कोई भी धन दौलत या कमाई वो साथ संगत की कमाई है, किसी एक आदमी की नहीं, और ये लोहे के चने हैं, अगर कोई खाएगा तो निकलेंगे भी नहीं और पचेंगे भी नहीं। तो इसलिए भाई आप नारा लगा दें और आगे से ख्याल रखें, जो जिम्मेवार सेवादार होते हैं उनसे पूछ के ले लें, कोई हर्ज नहीं। करनैल सिंह इंसान गांव गोविंदगढ़ डबवाली से। पूज्य पिता जी, काफी समय पहले एक बार परमपिता जी बुद्धवाड़ी से सिरसा आ रहे थे, तो हमारे गांव की साथ संगत की अरदास सुनकर हमारे गांव में गाड़ी में बैठे बैठे ही चक्कर लगाकर गए थे और कहा था कि कभी आपके गांव में जरूर आएंगे, आपके पास बैठकर बातें करेंगे। तो पिताजी, वह शुभ घड़ी कब आएगी, हम इंतजार में हैं। सुमन करते रहिए बेटा, और यहाँ लिखवा दें, MSG एडम में लिखवा दें। सत्य इंसान फतेहाबाद से। पूज्य पिता जी, 7500 रुपए मुझे मिले थे, जिसके थे मैंने आप जी की प्रेरणा अनुसार उसे वापस लौटा दिया जी। पर्स में जरूरी कागजात भी थे और 500 रुपए परमार्थ भी मैंने किया है जी। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात, मालिक खुशी दे। प्रसाद लेना, और सच कहूं या जो भी पत्रकार सज्जनियां आए उनसे मिलना, क्योंकि ईमानदारी को आगे बढ़ाना ये भी बेमिसाल है। शाबाश। इकबाल सिंह इंसान ब्राह्मण दीवाना से। पूज्य पिता जी, मैं रूहानी मस्त मस्त रूबरू नाइट्स प्रोग्राम में आपसे बात की थी। मेरे मामा जी का लड़का सुखराज सिंह सन ऑफ दर्शन सिंह, जो घुकियावाड़ी गांव में डेरे के खिलाफ
वहां पर उसने गया था जी, और उसके 2 महीने के बाद उसकी दिमागी हालत बहुत खराब हो गई थी। वह बच तो गया पर अभी भी उसका इलाज चल रहा है जी, और 25 साल उसकी उम्र है। पिछले एतवार में वो रूहानी जाम पी के गया है जी। पिताजी ठीक नहीं हो रहा, आप जी रहमत करो जी। उनके परिवार वालों को लगातार सुमन करें, क्योंकि साईं मस्ताना जी महाराज ने वो आश्रम बनाया था। आश्रम से किसी की क्या दुश्मनी होती है, लेकिन ऐसा घिनौना कृत्य उन्होंने किया तो भाई पता नहीं कब कुलों तक ये असर जाता है, छोटे मोटे नहीं छूटता। पर लगातार अगर सुमन करेंगे तो मालिक जरूर माफ कर देंगे, अगर लगातार वो सुमन करें और तौबा करें। इन्होंने नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजी, हमें मन और आत्मा दोनों की आवाज सुनाई देती है, परंतु मन की आवाज पर ज्यादा गौर दिया जाता है, आत्मा की आवाज पर क्यों नहीं? सुमन की आवाज भी सुनोगे। मंगा सिंह पातड़ा से, प्यारे मुर्शद जी दाता दत्तार, जब मैं सिमरन करता हाँ तो थोड़ा वैराग आउण लग जाता है जी, फिर सिमरन नहीं होता, और कुछ दिन बाद जब मैं सेवा में हफ्ता या 15 दिन लगाता हूं तो उसके बाद फिर सिमरन शुरू हो जाता है, लेकिन फिर वैराग आने के बाद फिर सिमरन बंद हो जाता है जी। इसका क्या कारण है? वैराग्य में भी सुमन करते रहो तो और ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ेगा, टेंशन ना लो। गुरमेल इंसान लेक्चरर इन इंग्लिश, बरनाला रोड, सिरसा। पूज्य पिताजी, शास्त्राम जी धाम के आगे भंडारे या आज के दिन सड़क पर जो भीड़ जमा होती है उसके लिए दास कुछ सुझाव, एक योजना रश फ्री इन एंड आउट एट डेरा सच्चा सौदा के रूप में आप जी को पेश करना चाहता हूं जी। इन्होंने ये भेजे भी हैं जी। जी, ये जिम्मेवार है, मैं जी एडम वाले ले लें भाई, और इसका स्टडी करके बताएं हमें। कुछ लाइव मैसेज है जी। मिक्की इंसान बैरमपटन कनाडा से, प्यारे पिताजी वैराग्य कैसे पैदा किया जा सकता है जी? सुमन के द्वारा बेटा, और मालिक की भक्ति और सेवा करके आपके अंदर दया आएगी, और दया से वैराग्य का नाता है। नरेंद्र कौर इंसान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, जो विदेश की संगत तन की सेवा नहीं कर पाती तो क्या धन की सेवा का फल तन की सेवा के बराबर है जी? जी, आप सच्चे दिल से ये सोच के किसी सेवादार को तन की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं और उसके लिए किराया वगैरह या ऐसा इंतजाम कर देते हैं, या वो धन उसकी जगह अकाउंट में बैंक में जमा करवा देते, तो मालिक जरूर भावना के तहत ही फल बख्शते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिता जी, कई आखिरी पर्ची है जी। कई प्रेमी नाम चर्चा में पजामा बनियान में आकर बैठ जाते हैं, क्या यह ठीक है जी, चाहे नाम चर्चा में माता बहनें न भी हों? वैसे बेटा आजकल बनियान तो आम बात है, और पजामा पहना इससे बढ़िया और क्या, लोग तो नंगे घूम रहे हैं। हाँ, बहुत जगहों पे ऐसा होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो बनियान में और पजामा में बैठ जाते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं। गर्मी होती है कई बार, आप यूपी साइड में जाइए, और हम उड़ीसा साइड में गए थे, वहां लोगों की होती धोती है, ऊपर होता ही नहीं कुछ। सब जगह हमने देखा ज्यादातर लोगों के सिर्फ धोती थी, तो ऐसा बनियान तो पहनी है, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं। तो प्यारी साथ संगत जियो, रूहानी जाम भाइयों की तरफ अगर कोई रह गया हो जिसको अभी नहीं मिला तो वो हाथ हिलाएं जी, खड़े होके हाथ हिला दें, 1-2 लोग अभी रह रहे हैं बीच में। इधर भाइयों की तरफ अगर कोई रह रहा हो हाथ हिलाएं। इधर भाई बैठे सामने बिल्कुल पिल्लर के पास, ये पगड़ी बंधी हुई है, ये सज्जन बैठे। तो बहनों की तरफ जिनको रूहानी जाम नहीं मिला, अभी नहीं पिया, खड़े होके हाथ हिलाएं। हाँ, इधर बहनें काफी रह रही हैं। हाँ, तो ये रूहानी जाम, क्या बात भाई, क्या करते हो, लांग रही हो? आपको उस दिन से शिक्षा नहीं मिली? लाओ जो लाने वाले हैं रूहानी जाम लगातार। रूहानी जाम क्यों नहीं भेज रहे हैं? वो ऐसे 25 मेंबर लगे हुए हैं ऊपर, हैरानी की बात। हाँ, पर जी, तो एक भजन, एक शब्द आपको सुनाते हैं। कुछ भाई और कुछ बहनें रह रहे हैं रूहानी जाम से, तो अब अगर ये बंद ना होता तो कुछ कह सकते, लेकिन बंद ही हो गया। आना अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है किस साइड से। इस साइड में बहनें काफी रह रही हैं कनातों के पास, और भाई भी अभी पिए जा रहे हैं। तो आपको किसने कहा कि बंद करें, बताना जरा भाई, ये अपने आप ही बंद क्यों कर देते हो? किसी ने बोला है कि बंद कर दो? इतना टाइम ना लगाया करो आप, आगे से नहीं होना चाहिए जी। तो भजन आप साथ संगत जो चाहती है जल्दी से बताइए, ताकि बच्चे
अच्छा, ये कह रहे हैं आइयो। इधर भी यही चाहते हो आप? ठीक है भाई, हमने तो भजन सुनाना है। ठीक है भाई, वो है। हाँ हाँ, बाकी ये बैठ। चलो, जल्दी कीजिए, जल्दी। रूहानी जाम भाइयों की तरफ कहां कहां रह गए हैं? खड़े होके या बैठे बैठे हाथ हिलाएं जी। वो सामने सज्जन हाथ हिला रहे पीछे। इधर कोई है जी जो रूहानी जाम पीना चाहता हो और अभी पहुंचा ना हो? अभी पहुंचा ना हो, आ गया इधर तो सामने है कुछ। और बहनों की तरफ जिनको नहीं मिला रूहानी जाम, हाथ हिलाएं। बहनों की तरफ पीछे, अब पीछे हैं बहनें तो भाई, भाइयों का इस बार पहला नंबर है, क्योंकि इन्होंने तो पिला दिया है। जाम तो बराबर ही खत्म हुआ दोनों के लिए, उधर भी खत्म हुआ, उधर भी खत्म हुआ, और संगत भी बराबर थी। तो इसका मतलब भाइयों ने पहली बार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, शाबाश, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। भाइयों ने काफी देर बाद खाता खोला है आगे निकलने का, क्योंकि जनवरी से लेके मई तक 5 बार बहनें आगे रही हैं, 5 बार, और 1 बार भाई, और इस बार भी भाई, तो यानी 5 बार बहनें और 2 बार भाई। तो इस हिसाब से देखिए तो बहनों का नंबर है। लेकिन आज पता लग गया था कि बहनें तो बैठी थी पालथी मार के, और भाई पहुंच गए थे संगत में, पहले से लाइनें बन गई थी, पहले से ही संगत में पहुंच चुके थे, और बहनें आराम से उठी कि नहीं हम छोड़ेंगे थोड़ा ही। ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज के लिए अच्छा नहीं होता, और आज उसका नतीजा सामने। तो भाई इस बार जीत गए हैं। अच्छी, और कोई बात नहीं बेटा, आगे से, क्योंकि आप तो पालथी मारे बैठे थे और सेवादार भाइयों ने पहले फिट कर दिए थे, पीछे तक खड़े थे भगा भगा के, और संगत में भी चले गए थे भाई, और बहनें यहां से उठी फिर आराम से गई। उतनी देर में तो बस हो गया काम भाई। चलो कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखें। जैसे हम बोलना शुरू किया तो जाम के बारे में, जाम पीने के बाद भाई तो पहुंच चुके थे, भागने लगे थे वहां, जिन्होंने पहले सोच रखा था कि इस बार तो जी। चलो कोई बात नहीं, बहनें भी बहुत बार और आप भी, अच्छी बात है, फिर ही बात बनती है, मुकाबला फिर ही होता है जी। तो आप सेट करें भाई। और विदेशों से जाम पीने आए सुखजिंदर सिंह मलेशिया, अवतार सिंह यूएसए, राम बौद्धर थापा नेपाल, खड़े हो जाएं अगर बैठे हैं आसपास। बहुत स्वागत बेटा, बहुत स्वागत, भगवान खुशियां दे। प्रसाद लेना, मालिक रहमत करें, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। विदेशों से आए गुरदीप सिंह इंसा, परमजीत कौर इंसा यूएसए, आशीर्वाद बेटा, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक खुशी दे बेटा, आशीर्वाद। विदेश जाना है अमन इंसा, रमेश कुमार इंसा, बीना रानी इंसा, प्रसाद ले जाना बेटा, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। और बचनों पे रहना है मैं जी एडम में मिल लेना, जो भी विदेशों से आए हैं और जाएंगे। और रूहानी जाम वैसे तो बाल्टियों में पहुंच गया होगा वहां, कि और चाहिए? ज्यादा ना लेना, उतना ही लेना जितनी जरूरत है। भाइयों की तरफ आप तो बैठ जाओ भाई, आपका तो हो गया। हाँ जी, और चाहिए क्या? थोड़ी बहनें हैं तो सही, पर हैं 40-50 उस साइड में, पीछे कुछ कुछ हिस्सा है साइड में कनात के साथ। तो ठीक है बेटा, काफी लगता है, इतना तो काफी है। रूहानी जाम शायद, हाँ दे दें, भर के तो दें, भर के तो दें। और जिनके एरिया से खत्म हो गया आके बैठ जाए चाहे। और आप भी बेटा, बस भाई बस, इतना जरूरत नहीं है बस। क्यों भाई, और जरूरत तो नहीं? हाँ हो गया, ले जाए वापस। और बाकी आप नारा लगा के आप भी बैठ जाएं बेटा। जितना सुमन किया है, सेवा सुमन सत्संग का फल मालिक बढ़ चढ़ के आपको बख्शे, बचनों पे रहें, मालिक खुशियां दे। हाँ, नारा लगा के जोर से बैठ जाएं।
जी बेटा बैठ जाए। और बहनें भी जिनकी तरफ से नहीं हो चुका है, जाम आपने पिला दिया आपके एरिया में, वो बैठ जाए। और जिस एरिया में वहां रह रहा है तो वो पिलाएं वहां। और इसमें रूहानी जाम है और चाहिए तो ले लेना। तो हाँ जी, भजन आपको सुनाते हैं जो सत्संग चाहती है। चलो जी, धन धन सदगुरु तेरे यश। सतनाम जी ओ मस्तान जी, सतनाम जी ओ मस्तान जी। मैं तेरे पे मर गया अय्यो, मैं तेरे पे मर गया अय्यो। होगा वही तू चाहेगा जो, होगा वही तू चाहेगा जो। एक बार तू मिला ले अखरे, एक बार तू मिला ले अखरे। फिर बले बले फिर बले बले यार बदले, फिर बले बले फिर बले बले